गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अब अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में आपने लिंग भेद संबंधी जो पॉइंट था आपका, उसका एक पॉइंट आपने लिखा था जेंडर डिफरेंस का। अब दूसरा पॉइंट आइए, उसी के अंदर पॉइंट नंबर 2 डाल करके आगे बढ़ाइए। जब पाठ्यक्रम का विकास विद्यालयी स्तर पर किया जा रहा हो तो यह अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम में वे सभी विषय वस्तु, वे सभी शैक्षिक क्रियाएं एवं शैक्षिक गतिविधियों को स्थान दिया जाए जिनकी सहायता से छात्रों में यह स्पष्ट कर दिया जाए या जिसकी सहायता से यह प्रभावी ढंग से स्पष्ट किया जाता हो कि लड़कों तथा लड़कियों में समान क्षमताएं पाई जाती हैं और जितनी लड़कियां सक्षम हैं, जितने लड़के सक्षम हैं, उतनी ही लड़कियां भी सक्षम हैं। इसलिए उनके बीच गुणों के आधार पर, कौशलों के आधार पर किसी तरह के भेदभाव नहीं किए जाने चाहिए। इस प्रकार पाठ्यक्रम इस तरह के भावनाओं के लिए भी छात्रों को तैयार करे और समाज को भी व्यापक दिशा प्रदान करे। इसलिए एक आदर्श पाठ्यक्रम में यह विशिष्ट गुण भी अवश्य होने चाहिए। यदि उनमें ऐसे गुण हैं तो निश्चित रूप से हम उन्हें आदर्श पाठ्यक्रम की श्रेणी में रखेंगे। When a curriculum is being investigated, when a curriculum is being developed, ऐसे लिखिए, when a curriculum is being developed at school stage, then this must be investigated that whether it contains all those elements, subject matter, educational activities, etc., with the help of which clear message can be given. That both male and female are having equal potential. So they cannot be treated differently in the names of skills, in the name of skills or characteristics. In the name of skills and efficiency, ऐसे लिखिए, efficiency. So, if the curriculum contains required elements so that such kind of feelings can be generated within the students and the society successfully, then we can definitely consider such curriculum as the ideal one. चलिए अब हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले हिंदी में इसको करते हैं, फिर आपको अंग्रेजी में भी बताएंगे। विद्यालयी स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम में यह अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि शैक्षिक दृष्टिकोण से विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन इस दृष्टिकोण से भी अवश्य किया जाना चाहिए। ऐसे लिखिए, इस दृष्टिकोण से भी अवश्य किया जाना चाहिए कि किसी भी दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम के विषय वस्तु अथवा प्रकरण अथवा उप प्रकरण ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे यह पता चलता हो कि इनके द्वारा बालक तथा बालिकाओं के बीच किसी तरह का कोई भेद उत्पन्न किया जा रहा है या कोई अंतर उत्पन्न किया जा रहा है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण मूलतः बालकों की आवश्यकता, क्षमताओं इत्यादि को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालक तथा बालिकाओं
दोनों की आवश्यकता, दोनों की रुचि, दोनों के रुझान इत्यादि को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। इसलिए यदि पाठ्यक्रम के विषय वस्तु बालक तथा बालिका दोनों की आवश्यकता, रुचि, रुझान के अनुसार तैयार किए गए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे पाठ्यक्रम को हम आदर्श पाठ्यक्रम की श्रेणी में रखेंगे। While developing the curriculum at school stage, this must be taken into consideration that the contents of the curriculum should not promote any kind of gender differences. Any kind of gender differences. Rather, it should promote equality in all respects. While developing the curriculum or while constructing the curriculum, this must be given significant importance that both the interest, need, aptitude of both males and females are being given specific weightage, and the contents of the curriculum should be selected as per the need, requirement, aptitude of both males and females. Full stop. Mostly we find that when curriculum is being prepared by only giving importance to the need of a male child, then it creates gender differences. So if the curriculum promotes equality from this view as well, then we can say that this specific curriculum is the ideal one. चलिए अगला पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। पहले हिंदी में करिए। लिखिए, विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम। विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम की सहायता से यह प्रयत्न किए जाने चाहिए कि सभी विषयों को सीखने का अवसर बालक तथा बालिकाओं को समान रूप से प्राप्त हो, चाहे वो गणित के विषय हों या विज्ञान के विषय हों या कोई अन्य व्यावसायिक विषय ही क्यों न हो। इन विषयों की उपलब्धता बालक तथा बालिकाओं के लिए समान रूप से की जाए, ताकि दोनों को ही सीखने का व्यापक अवसर प्राप्त हो सके। यह धारणा पाठ्यक्रम की सहायता से कभी भी विकसित नहीं की जानी चाहिए कि केवल बालक ही इन विषयों को सीखने में सक्षम होंगे और बालिकाएं इन्हें नहीं सीख पाएंगी। इस तरह की धारणाओं को बिल्कुल ही प्रोत्साहन पाठ्यक्रम द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि पाठ्यक्रम इस ढंग से विद्यालय स्तर पर तैयार किए जाएं ताकि छात्र तथा छात्राएं दोनों को इन्हें सीखने का व्यापक अवसर मिल सके और उनकी रुचि, उनके रुझान में वृद्धि की जा सके। यदि पाठ्यक्रम इस विषय वस्तु को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और संबंधित शैक्षिक गतिविधियों, क्रियाओं, विषय वस्तुओं का चयन इसी दृष्टिकोण से किया गया है, तो निश्चित रूप से ऐसे पाठ्यक्रम को हम आदर्श पाठ्यक्रम की श्रेणी में रखेंगे। When the curriculum is being developed at school stage, then this must be taken into consideration that all the essential elements, subject matter, educational activities, etc. should be selected so that subjects like mathematics, science, and several professional subjects and several professional
several professional based skills etc can be developed. नहीं, सब्जेक्ट्स ऐसे लिखिए, सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, साइंस एंड other subjects related to profession, other subjects related to vocational skills can be made available equally for both males and females. When such kind of arrangements will be done inside the curriculum, then both males and females will have equal opportunity to learn these subjects. Normally we see that such kind of thinking is being created that these subjects can be learned well by the male child only. But this is the wrong statement at all. The curriculum should be framed in such a manner so that both males and females can get equal opportunity to learn these subjects, and curriculum should motivate the female students as well, so that they can get required motivation to learn all such subjects ideally. So what we find, if the curriculum is containing all such related elements, then we can definitely say that this is the ideal curriculum. चलिए, आइए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं. विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम में सभी गतिविधियों, शैक्षिक गतिविधियों, शैक्षिक क्रियाओं, प्रकरणों, उप प्रकरणों, विषयों इत्यादि का समावेश इस दृष्टिकोण से ही की जानी चाहिए ताकि बालक तथा बालिकाओं को समान रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और समान रूप से ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. यदि पाठ्यक्रम इस उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम है तो निश्चित रूप से ऐसे पाठ्यक्रम को आदर्श पाठ्यक्रम की श्रेणी में रखेंगे. When the curriculum is being developed at school stage, then it must be framed in such a manner that it should equally motivate both male and female students to acquire knowledge. So if the curriculum is successful, if the curriculum is achieving this specific objective with the help of its contents, then we can definitely say that this one is the ideal curriculum. तो इस प्रकार से हम लोगों ने हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में कर लिया है. अब आइए पैरा चेंज नहीं, इसमें आपने, हाँ ठीक है, अब आप एक अलग पॉइंट क्रिएट करेंगे. एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. पाठ्यक्रम, विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम में ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ऐसी संभावनाएं उत्पन्न की जानी चाहिए ताकि समय समय पर विभिन्न प्रकार के सेमिनार, संगोष्ठी इत्यादि का आयोजन, शैक्षिक आयोजन किया जा सके, ताकि अलग अलग क्षेत्रों के विद्वानों को आमंत्रित किया जा सके और बालक तथा बालिकाओं को समान सीखने के अवसर किस ढंग से उपलब्ध कराए जाएंगे,
इस पर भी उन्हें समझने और सीखने का अवसर प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था व्यापक ढंग से की जानी चाहिए। यदि पाठ्यक्रम इस तरह की शैक्षिक गतिविधियों को विशेष महत्व देगा और इसे स्थान प्रदान करेगा, व्यापक स्थान प्रदान करेगा, तो निश्चित रूप से ऐसे पाठ्यक्रम की सहायता से छात्र तथा छात्राओं को समान रूप से किसी भी विषय को सीखने का अवसर प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से यदि इस तरह की व्यवस्थाएं पाठ्यक्रम में की जाती हैं, तो हम ऐसे पाठ्यक्रम को आदर्श पाठ्यक्रम की श्रेणी में रखेंगे। चलिए, चूंकि एक सब हेडिंग क्रिएट कीजिए कि कभी कभी ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट एक ऐड कर देता है, तो इसलिए आप भी कर लीजिए। इसमें सब हेडिंग के रूप में लिखिएगा, पाठ्यक्रम आधारित लिंग भेद को समाप्त करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, ऐसा करके एक सब हेडिंग क्रिएट कीजिए। पाठ्यक्रम आधारित लिंग भेद को समाप्त करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, सम सिग्निफिकेंट सजेशंस टू इरेडिकेट जेंडर डिफरेंसेस, करिकुलम बेस्ड जेंडर डिफरेंसेस। चलिए, दीज आर एज फॉलोड कर दीजिए। अब आइए नंबर 1 2 3 करिए या ABC, जैसी इच्छा हो ऐसे करिए। चलिए, पहला पॉइंट लिखिएगा। यहाँ पर कुछ सुझाव को एक जगह कर देंगे कि कौन कौन सा सुझाव देकर हम पाठ्यक्रम आधारित लिंग भेद को दूर कर सकते हैं। नंबर 1 लिखिए। लिखिए, विद्यालयी स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उन सभी क्रियाओं को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए जो छात्र एवं छात्राओं के बीच किसी तरह का विभेद या अंतर उत्पन्न न करता हो। All those activities should be given preferences inside the curriculum which are being included so that gender differences can be eradicated strongly. नंबर 2 लिखिए। उसी तरह से फिर लिखिए, पाठ्यक्रम में पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन छात्राओं के सर्वांगीण विकास को भी ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। दी selection of co-curricular activities inside the curriculum should be done keeping in mind the all-round development of the female child as well. उसी तरह से फिर आप तीसरा लिखिए, पाठ्यक्रम में विषयों एवं क्रियाओं का चयन करते समय कोई अलग नीति बनाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अर्थात बालक तथा बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम गुणवत्ता के दृष्टिकोण से तैयार किए जाने चाहिए। लिखिए, while developing the curriculum, while developing the curriculum, that policy should be adopted which gives preferences to eradicate gender differences and which provokes to have those contents inside the curriculum which provides equal opportunities of learning to both male and female child without any discrimination. चलिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ाइए। लिखिए, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के सेमिनार, वर्कशॉप तथा प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि छात्राएं गणित, विज्ञान इत्यादि व्यावसायिक विषयों को अच्छे ढंग से सीख सकें। Several kinds of seminar, workshops, conferences should be organized inside the school campus so that female students can get required motivation and opportunities to learn
various vocational subjects like मैथमेटिक्स, साइंस, etc. चलिए फिर आगे बढ़ाइए कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को शामिल किया जाना चाहिए जो छात्र एवं छात्राओं के बीच विभेद पैदा न करे, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना विकसित करे. All those contents inside the curriculum should be given preferences which motivate the students, which motivate both male and female students to respect each other. आगे बढ़ाइए. लिखिए, छात्र तथा छात्राओं को अपने विषयों को चयन करने के लिए व्यापक रूप से दिशा निर्देश बिना किसी भेदभाव के देने की व्यवस्था की जानी चाहिए. ऐसा लिखिए. प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी डन सो दैट इफेक्टिव गाइडलाइंस कैन बी गिवन टू बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स so that they can select their subjects effectively. चलिए आगे बढ़ाइए. आइए अब हम लोग जो है एक अलग पॉइंट, नया पॉइंट हम लोग तैयार करेंगे जो मेन पॉइंट जो होगा आपका 3 समावेशी शिक्षा की ओर बढ़ेंगे. लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं. अगले वीडियो में हम लोग समावेशी शिक्षा पर बात करेंगे. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.